Yes, check out illustration number 4, page number 9.14. Page number 9.14. अपन ने फर्स्ट 4 जून की ट्रांजेक्शन कर ली थी. नाउ 10th जून क्या लिखा है? गुड सोल्ड टू हरीश. तो जिसको गुड सोल्ड करे उसका नेम मेंशन है. इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल. इट इज अ क्रेडिट सेल. तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे आपका. हरीश अकाउंट, हरीश अकाउंट एंड सेकेंड वन इज योर सेल्स अकाउंट. यस, दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, हरीश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. यस, व्हाट इज द नेचर ऑफ हरीश अकाउंट? What is the nature of Harish account? Yes, very good. Personal account. Harish account is a personal account in nature. And rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. Yes, Harish is a receiver or giver? Harish is a receiver or giver? Receiver. Yes, very good. Harish is a receiver of the goods. Harish हमसे क्या रिसीव कर रहा है? Goods रिसीव कर रहा है. तो रूल क्या कहता है हमारा? डेबिट द रिसीवर. सेल करेंगे. सेल इज आवर इनकम. तो व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स अकाउंट? यस, वेरी गुड. व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स अकाउंट? सेल इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो सेल करेंगे तो क्या होगा? इनकम होगी. तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट. वेरी गुड. तो डेट क्या है आपकी? 10 जून. क्या होगा एंट्री? हरीश अकाउंट डेबिट. हरीश अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट. टू सेल्स अकाउंट 30,000. नीचे नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. हरीश रिटर्न गुड्स 2,000. तो हरीश को अपन ने ये सेल करी थी 30,000 की. आउट ऑफ 30,000 2,000 की गुड्स उसने रिटर्न कर दी है. यस, विच अकाउंट विल इफेक्ट? हरीश रिटर्न गुड्स. Which account will affect? Very good. Sales return account. जो हम सेल्स करते हैं, जो बिजनेस रिलेटेड गुड्स जो हमने सेल करे थे उसको कस्टमर अगर हमें वापस रिटर्न कर जाता है तो हमारी क्या कहलाती है? सेल्स रिटर्न कहलाती है. इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट इफेक्ट होगा. एंड सेकंड वन, सेकंड अकाउंट, एक तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हो गया. सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेकंड अकाउंट. यस, वेरी गुड. हरीश अकाउंट. गुड्स कौन रिटर्न कर रहा है? हरीश. तो सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? हरीश अकाउंट. दिस सेल्स रिटर्न सेल. व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट? यस, नो, पर्सनल नहीं होगा. व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स रिटर्न? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. सेल्स रिटर्न इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. And rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains. तो जो हमने सेल करी थी कस्टमर ने रिटर्न कर दी तो एक तरीके से हमें लॉस हो गया. तो रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. हरीश, व्हाट इज द नेचर ऑफ हरीश अकाउंट? यस, हरीश इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर. हरीश इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर. व्हाट इज द रूल? रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो हरीश इज अ रिसीवर और गिवर. हरीश इज अ रिसीवर और गिवर. गिवर. यस, हरीश क्या दे रहा है? गुड्स दे रहा है हमें. तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर. तो हरीश अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट. विच डेट? 12th अप्रैल. तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. Sales return account debit to Harish account. Sales return account debit to Harish account 2,000. नरेशन आ जाएगा बीइंग
goods written by Harish being goods written by Harish. Next, 14 June. Receive cash from Harish 27,500 in full settlement of his account. देखिए अब इसको जरा, सबसे पहले अपन ने हरीश को सेल करी थी. कब करी थी सेल? 10th अप्रैल को. 10th अप्रैल को हरीश को सेल करी थी 30,000 रुपीज की. आउट ऑफ 30,000 12th अप्रैल को उसने रिटर्न कर दिए गुड्स. कितने के गुड्स रिटर्न कर दिए? आउट ऑफ 30,000 हरीश ने हमें 2,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए. यानी नेट हमें अब उससे कितना रिसीव करना है? नेट अमाउंट जो हरीश से रिसीव करना है, कितना रिसीव करना है? 28,000. क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रिसीव अ कैश फ्रॉम हरीश 27,500. हमने हरीश से कैश रिसीव करा 27,500 इन फुल सेटलमेंट. इन फुल सेटलमेंट. अब पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए व्हाट इज मीन बाय फुल सेटलमेंट. फुल सेटलमेंट का मतलब होता है जो लेना था ले लिया, अब ना आगे इसको कुछ पे करना है ना इससे कुछ लेना है, फाइनल सेटलमेंट हो गया. तो बात आती है लेने तो 28,000 थे और आपने सेटलमेंट कर लिया 27,500 में, मतलब बस 27,500 ले लिए, अब आगे फ्यूचर में कुछ नहीं लेना है. तो बात आती है 500 रुपीज का क्या हुआ? ये 500 रुपीज का ये हुआ कि हमने हरीश को क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया. हमने हरीश को क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया 500 रुपीज का. समझ में आ गई बात? तो 27,000 हमें हरीश से कितने रिसीव करने थे? 28,000. लेकिन 27,500 रुपीज लेके हमने क्या करा? फुल सेटलमेंट कर दिया. क्या करा? फुल सेटलमेंट कर दिया. इट मींस हमने हरीश को 500 रुपीज का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया. क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया. तो यहां पे आ जाएगा 14 जून. जून थी 14 जून. कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे यहां पे? क्या है? ट्रांजेक्शन में पढ़ रहा हूं. रिसीव कैश फ्रॉम हरीश 27,500 फुल सेटलमेंट. यस, फर्स्ट कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सबसे पहले, वेरी गुड, कैश रिसीव होगा तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा. सेकंड अकाउंट, सेकंड कौन सा? डिस्काउंट अलाउड. कैश रिसीव करते समय डिस्काउंट दे रहे हैं, इट मींस इट इज अ कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है. तो ये कैश डिस्काउंट हमने दिया है कस्टमर को, तो किस के नाम से रिकॉर्ड होगा? डिस्काउंट अलाउड नाम से. और थर्ड एक और अकाउंट इफेक्ट होगा. कैश किससे रिसीव हो रहा है? हरीश से. तो वेरी गुड, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? हरीश अकाउंट इफेक्ट होगा. नाउ कैश, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? यस, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्काउंट अलाउड? व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट? Yes, excellent. Discount allowed is a nominal account in nature. Discount allowed is a nominal account in nature. And what is the nature of Harish account? What is the nature of Harish account? Yes, Harish is a personal account in nature. तो कैश हमारा एसेट है, इट इज रियल अकाउंट इन नेचर. रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. So whether cash is comes in or goes out, whether is cash is comes in or goes out in business, yes comes in. तो रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन. कितना कैश रिसीव हुआ है? हाउ मच कैश इज रिसीव? yes, 27,500. Discount allowed, it is a nominal account in nature. And rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains. तो ये जो डिस्काउंट है हमने दिया हमारे कस्टमर को, तो हमारे लिए डिस्काउंट क्या है? लॉस है. तो रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो डिस्काउंट अलाउड क्या होगा? डेबिट होगा. कितने का डिस्काउंट दिया है? ये भी अपन ने कैलकुलेट करा. कितने का डिस्काउंट हो गया? 500 रुपीज का. नाउ हरीश इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर.
क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हरीश इज अ रिसीवर और गिवर। गिवर, हरीश हमें कैश पे कर रहा है, तो हरीश इज द गिवर ऑफ कैश। तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। तो डेट्स वाई हरीश अकाउंट क्या करेंगे अपन? क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री पास होगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश रिसीव हुआ? 27,500। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट आपने अलाउ कर दिया? 500 का। टू हरीश अकाउंट, टू हरीश अकाउंट 28,000। कितना सेटलमेंट हो गया हरीश से? 28,000 का। नीचे नरेशन आएगा, बीइंग कैश रिसीव, बीइंग कैश रिसीव and discount allowed, being cash receive and discount allowed, right? Yes, any doubt in transaction number 14 June? Any doubt in transaction dated on 14 June? Now 20th June, sold goods to Gopal of the list price of 60,000। गुड्स सोल्ड करे गोपाल को जिनकी लिस्ट प्राइस थी कितनी? 60,000। जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी? 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो लेस करेंगे इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। तो 10% ऑफ 60,000, 10% ऑफ 60,000 इज 6,000। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है, सुनिएगा ध्यान से सब। क्या? परचेज एंड सेल की ट्रांजैक्शन में अगर ट्रेड डिस्काउंट है, इन द ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल देयर इज अ ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, दैट अमाउंट इज योर परचेज और सेल। वो आपकी परचेज एंड सेल कहलाएगी। जैसे यहां लिखा है, हमने गुड सोल्ड करे जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी? 60,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 6,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया। इट मींस योर सेल वैल्यू इज, आपकी जो सेल्स है वो कितनी कहलाएगी? योर सेल्स वैल्यू इज 54,000 नॉट 60,000। आपकी जो सेल्स है वो कितनी कहलाएगी? 54,000 रुपीज की आपकी सेल्स कहलाएगी, ना कि 60,000। तो दोनों चीजों में ध्यान रखना है कि जो परचेज की ट्रांजैक्शन है वहां पे भी, इन द ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, दैट अमाउंट इज योर परचेज। सिमिलरली सेल्स में भी अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट लेफ्ट है बचेगा, दैट अमाउंट इज योर सेल्स। जैसे यहां पे बताया कि जो गुड्स सोल्ड करे उसकी लिस्ट प्राइस इज 60,000, हमने उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद ये जो फिगर आया 54,000, ये आपकी सेल्स कहलाएगी। दिस इज योर सेल्स, नॉट एट 60,000, राइट? याद रहेगा। तो अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट है, दैट अमाउंट इज योर सेल और परचेज। करेक्ट? यस। सोल्ड गुड्स टू गोपाल, तो जिसको हमने गुड्स सोल्ड करे उसका नेम दे रखा है, इट मींस इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट। यस, दिस इज इन केस ऑफ, यस, इन ट्रेड डिस्काउंट। तो अपन ने जिसको गुड्स सोल्ड करे उसका नेम दे रखा है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल। इट इज अ क्रेडिट सेल। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? यस, सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा और गोपाल अकाउंट इफेक्ट होगा। एक तो गोपाल अकाउंट इफेक्ट होगा, वेरी गुड। एक आपका सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? डिस्काउंट अलाउड। यस, कौन कौन कह रहा है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट होगा? इज डिस्काउंट अलाउड इज इफेक्ट? अभिषेक कह रहे हैं नो सर। वाई अभिषेक? यस सॉरी सर, इफेक्ट होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। यस एग्जैक्टली,
मैंने आपको बताया था दिस ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दिस ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओनली कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो इसलिए यहां पे केवल दो ही अकाउंट इफेक्ट होंगे. वन इज योर गोपाल अकाउंट एंड सेकंड वन इज योर सेल्स अकाउंट. सेकंड वन इज योर सेल्स अकाउंट. This trade discount is not recorded in the books of account. That's why discount account effect नहीं होगा. Now Gopal, what is the nature of Gopal account? What is the nature of Gopal account? Gopal is a personal account in nature. Gopal is a personal account in nature. And what is the nature of sales account? Sale करेंगे income होगी. Yes, it is a nominal account in nature. What is the rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. Yes, Gopal is a receiver or giver. Gopal is a receiver or giver. Yes, Gopal is the receiver of the goods. तो रूल क्या कहता है? Debit the receiver. Debit the receiver. What about sales? Sale करेंगे तो income होगी. तो what is the rule of nominal account? Debit all expense, credit all income and gains. तो credit all income and gains. तो सेल्स करेंगे तो इनकम होगी. तो सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट. तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. कौन सी डेट है आपकी? ये डेट है 20 जून. एंट्री होगी गोपाल अकाउंट डेबिट. गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. And what is the amount of sale? Amount of sale is 54,000. आपका नरेशन आ जाएगा being goods sold on credit. Being goods sold on credit. Yes, ये clear है? Any doubt? Any doubt in transaction dated on 20th June? Clear है? तो याद रखिएगा ट्रेड डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में है, ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो फिगर होगा दैट फिगर इज योर परचेज या सेल्स. नाउ 23rd June, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट. एट 15% ट्रेड डिस्काउंट. तो गुड्स प्राइस है, गुड्स जिनकी लिस्ट प्राइस है, जिसकी लिस्ट प्राइस है कितनी? 20,000. जिसकी लिस्ट प्राइस है 20,000, इसमें से लेस करेंगे अपन ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज 15%. तो 15% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, 15% ऑफ 20,000 कितना होगा? 3,000. यानी आपकी जो परचेज है, योर परचेज अमाउंट इज 17,000. दोबारा पढ़िए क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि. परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000. Of the list price of 20,000 at 15% trade discount. So 15% of 20,000 is 3,000. यानी आपने कितने में परचेज करा है उसको? 17,000 में परचेज करा है. आपकी जो परचेज है वो कितनी कहलाएगी? 17,000, नॉट 20,000. अभी बताया मैंने कि परचेज एंड सेल की ट्रांजैक्शन में अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो फिगर आएगा दैट फिगर इज योर परचेज और सेल. तो आपकी जो परचेज है वो कितनी कहलाएगी? 17,000. तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे यहाँ पे? यस, फर्स्ट अकाउंट. अच्छा, पहले तो ये बताओ वेदर इट इज अ क्रेडिट परचेज और कैश परचेज. वेदर इट इज अ कैश परचेज और क्रेडिट. यस, इट इज अ क्रेडिट परचेज. वेरी गुड. इट इज अ क्रेडिट परचेज. व्हाई? क्योंकि जिसको सेल कर रहे हैं उसका नेम मेंशन है. जिसको आप जिससे परचेज करा है, जिस सप्लायर से हम परचेज कर रहे हैं उसका नेम मेंशन है. इट मींस इट इज अ क्रेडिट परचेज.
हाँ बताओ कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? फर्स्ट वन इज यस परचेज अकाउंट, वेरी गुड, परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। एंड सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेकंड रवि अकाउंट। एंड थर्ड अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा? थर्ड अकाउंट, थर्ड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस वेरी गुड, ओनली टू अकाउंट्स विल इफेक्ट, डिस्काउंट अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ ट्रेड डिस्काउंट and this trade discount is not recorded in the books of accounts. Only two account will affect, one is purchase account, second is Ravi account. Trade discount है, this is a trade discount. अभी मैंने आपको बताया कि trade discount is not recorded in the books of accounts. तो ये trade discount books में record नहीं होगा. Trade discount is not recorded in the books of accounts. चाहे वो purchase करते समय हो चाहे वो sales करते समय हो, trade discount कभी भी books में record नहीं होगा. So only two account will affect, one is purchase account, second is Ravi account. What is the nature of purchase account? Yes, very good. Purchase is a nominal account in nature. Rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains. तो purchase करेंगे तो हमारा expense होगा, तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट तो हो गया डेबिट। रवि इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रवि हमें गुड्स दे रहा है यानी क्रेडिट द गिवर, तो रवि अकाउंट हो जाएगा आपका क्या? क्रेडिट, वेरी गुड। तो क्या डेट आएगी? 23 जून। कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहा है? परचेज अकाउंट। यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने की परचेज है? 17,000। क्रेडिट किसको करा है? रवि को, तो टू रवि अकाउंट, टू रवि अकाउंट 17,000। नीचे नरेशन आ जाएगा, मेरे पास जगह नहीं, नरेशन आ जाएगा क्या? बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्लियर है? उससे क्या समझ में आया कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए एक कंसेप्ट होता है दैट इज दैट इज कंपोजिट या कंपाउंडेड जर्नल एंट्री। देखिए कंसेप्ट है दैट इज कंपाउंडेड जर्नल एंट्री या कंपोजिट जर्नल एंट्री। तो कंपाउंडेड या कंपोजिट जर्नल एंट्री क्या होती है? व्हाट इज कंपाउंड या कंपोजिट जर्नल एंट्री क्या होती है? कि अगर एक ही डेट को, सेम डेट को अगर एक जैसे नेचर की अगर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो उनकी अपन अलग अलग एंट्री पास करने के बजाय, अलग अलग एंट्री पास करने के बजाय उनकी एक अपन एक कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं जिसको अपन बोलते हैं कंपोजिट या कंपाउंडेड जर्नल एंट्री। जैसे सपोज करिए कि जैसे आज महीने की आखिरी तारीख है 31 मई, राइट? इस दिन मेरे को क्या करना है? मेरे को अपने स्टाफ को सैलरी पे करनी है, मेरे को अपना रेंट पे करना है, मेरे को अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है। तो ये सारी ये तीनों की तीनों ट्रांजैक्शन कब हो रही है? 31 मई को। और इन सबका नेचर सेम है, इन सबका नेचर भी सेम है, मतलब ये सब मेरे एक्सपेंसेस हैं। तो इन तीनों की अलग अलग एंट्री पास करने के बजाय मैं इसकी कंबाइंड एंट्री क्या करूंगा? पास कर दूंगा। तो ऐसी एंट्री को क्या बोलते हैं? कंपाउंडेड जर्नल एंट्री या कंपोजिट जर्नल एंट्री। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सेम डेट को, सेम नेचर की अगर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में हो रही हैं तो उनकी अलग अलग एंट्री पास करने के बजाय उनकी अपन एक कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं जिसको अपन बोलेंगे कंपाउंडेड जर्नल एंट्री या कंपोजिट जर्नल एंट्री। ठीक है, याद रहेगा, समझ में आ गया? कंपाउंडेड जर्नल एंट्री क्या होती है कि जब
सेम डेट को अगर एक से ज्यादा सिमिलर नेचर की अगर ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तो उनकी अलग अलग एंट्री पास करने के बजाय अपन एक कंबाइंड एंट्री उनकी पास कर सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कंपाउंडेड जर्नल एंट्री या कंपोजिट जर्नल एंट्री। ठीक है, समझ में आ गई टॉपिक। नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 5। Illustration number 5, page number 9.15. क्या कह रहा है? गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ प्रताप राय एंड सन्स। यहां लिखेंगे जर्नल एंट्री journal entries in the books of Pratap Rai and Sons. First column is date, particular, LF, amount debit, amount credit. Yes, here I give journal entry for the following transaction in the books of Pratap Rai and Sons. 2019 2 अप्रैल कैश परचेज। क्या लिखा है? कैश परचेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गुड्स परचेज ऑन कैश। इसका मतलब ये नहीं कैश खरीदा, इसका मतलब कैश परचेज मतलब गुड्स परचेज फॉर कैश। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो परचेज वर्ड है ये हमारे बिजनेस या अकाउंट्स में केवल एक ही जगह यूज होता है, फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। तो सिंपल लिखा है कैश परचेज, तो इसका मतलब है परचेज गुड्स फॉर कैश, कि हमने गुड्स परचेज करें कैश में। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि कैश परचेज करा है, राइट। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? यस, कैश परचेज। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? वन इज, वेरी गुड, परचेज अकाउंट, एंड सेकेंड वन इज, सेकेंड कौन सा? कैश अकाउंट। What is the nature of purchase account? What is the nature of purchase account? Yes, purchase account is a nominal account in nature. And what is the nature of cash account? What is the nature of cash account? Yes, cash account is a real account in nature. Now, purchase account is a nominal account. Rule होता है debit all expenses and losses, credit all income and gains. तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट इन नेचर। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स परचेज करेंगे तो कैश बिजनेस में आएगा या जाएगा? वेदर कैश इज कम्स इन और गोज आउट व्हेन वी परचेज गुड्स इन कैश। यस, कैश इज गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट हो जाएगा आपका क्या? क्रेडिट। तो यहां पे आ जाएगा 2019 2 अप्रैल परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट, कितनी परचेज करी? हाउ मच? 48,000। टू कैश अकाउंट 48,000। नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर
कैश. नेक्स्ट, sold goods to Vasudev. Yes, it is a cash sales or credit sales. It is a cash sale or credit sale. Yes, it is a credit sale. Very good. It is a credit sale. कैसे पता लगा, कैसे आइडेंटिफाई किया? इट इज अ क्रेडिट सेल. बिकॉज जिसको सेल करा है उसका नेम दे रखा है. वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर. कि जिसको हमने सेल करा है उस कस्टमर का नेम मेंशन है. वेरी गुड, दैट्स व्हाई हमें पता लगा इट इज अ क्रेडिट सेल. अब बताइए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? फर्स्ट वन इज सेल्स अकाउंट. यस, वेरी गुड. एंड सेकंड वन इज वासुदेव. तो एक तो आपका वासुदेव अकाउंट इफेक्ट होगा, एंड सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा. वासुदेव इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर. वासुदेव इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर. एंड सेल करेंगे तो इनकम होगी, तो इनकम है तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. तो वासुदेव इज अ पर्सनल अकाउंट. क्या होता है रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो वासुदेव इज अ रिसीवर और गिवर. वासुदेव इज अ रिसीवर और गिवर. यस, वासुदेव इज अ रिसीवर ऑफ द गुड्स. तो रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर. सेल करेंगे इनकम होगी, नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. वेरी गुड. तो क्या एंट्री होगी 3 अप्रैल को? एंट्री हो जाएगी वासुदेव. वासुदेव अकाउंट डेबिट, वासुदेव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वासुदेव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000. नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. Right. Next, return defective goods by Vasudev. Return defective goods by Vasudev. तो वासुदेव को हमने सेल करी थी, उसने इसमें से डिफेक्टिव गुड्स हमें वापस रिटर्न कर दिए. यस, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव. यस, वेरी गुड. कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट इफेक्ट होगा. हमने जो गुड्स सेल करी थी वो कस्टमर ने रिटर्न कर दी. तो बिजनेस रिलेटेड गुड्स जब हम कस्टमर को सेल करते हैं और कस्टमर उन्हें अगर वापस रिटर्न कर देता है तो हमारी क्या कहलाती है? सेल्स रिटर्न कहलाती है. तो यहाँ पे एक तो आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट इफेक्ट होगा और सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? वासुदेव अकाउंट इफेक्ट होगा. तो सेल्स रिटर्न इज अ सेल्स रिटर्न. व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट? Yes, sales return is a nominal account in nature. Sales return is a nominal account in nature. And Vasudev, what is the nature of Vasudev account? Vasudev is a personal account in nature. Yes, sales return की बात करते हैं. Sales return nominal account है. तो रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट? Whether sales return account is debit or credit? Yes, debit होगा, क्योंकि रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो ये हमारा लॉस हो रहा है, कस्टमर को सेल कर दिया था, लौटा दिया, लॉस हो गया, नुकसान हो गया. तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एंड वासुदेव इज अ पर्सनल अकाउंट. क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. वासुदेव क्या होगा? क्रेडिट द गिवर. यस, कि वासुदेव हमें गुड्स दे रहा है, गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर. तो वासुदेव होगा क्रेडिट. क्या डेट है? 6 अप्रैल. एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वासुदेव, टू वासुदेव अकाउंट. कितना अमाउंट है आपका? 1000. नरेशन आ जाएगा बीइंग
goods written by Vasudev, being goods written by next, receive cash from Vasudev 8,800 and discount allowed 200. तो अपन ने वासुदेव को गुड्स सोल्ड करे थे, वासुदेव को सेल करी थी कितने की? 10,000 की। उसमें से उसने रिटर्न कर दिए कितने? 1,000 के गुड्स उसने रिटर्न कर दिए 1,000 के। यानी वासुदेव से नेट कितना रिसीव करना है? नेट अमाउंट रिसीव करना है वासुदेव से कितना? 9,000 रुपीज। ये क्या कह रहा है? रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव, वासुदेव से कैश रिसीव करा। कितना कैश रिसीव करा? 8,800 का कैश रिसीव करा। और क्या यहाँ तो क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है, तो बाकी का जो 200 है उस उतने अमाउंट का हमने उसको क्या करा? डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ठीक है ना? तो वासुदेव से 8,800 का कैश रिसीव हुआ और 200 रुपीज का हमने उसको क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। यस, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? सबसे पहले फर्स्ट वन, यस, कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। सेकेंड अकाउंट कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। वेरी गुड। सेकेंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। एंड थर्ड वन इज वासुदेव। थर्ड वन इज वेरी गुड, वासुदेव। कैश रिसीव करते समय ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो it means it is a cash discount, and cash discount is recorded in the books. Yes, what is the nature of cash account? Yes, it is a real account in nature. क्या रूल होता है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, तो रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। कितना कैश आ रहा है? 8,800. हाउ मच कैश इज रिसीव? 8,800. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, कौन सा नेचर है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। नॉमिनल अकाउंट क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितना डिस्काउंट दे दिया? 200. वासुदेव इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो वासुदेव क्या कर रहा है? दे रहा है। वासुदेव दे रहा है ना पैसे, तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। क्या एंट्री होगी? क्या डेट है? 8 अप्रैल। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वासुदेव, टू वासुदेव। तो कैश कितना रिसीव हुआ? 8,800। डिस्काउंट कितना अलाउड किया? 2,000। और वासुदेव से कितना सेटलमेंट हो गया? टोटल 9,000 का सेटलमेंट हो गया। नरेशन आ जाएगा बीइंग कैश रिसीव, बीइंग कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड, एंड डिस्काउंट अलाउड। एनी डाउट?